ठीक, अगर ये आईडी होगा तो एडिट का कोड है, अगर ये आईडी नहीं होगा तो क्रिएट का कोड। जैसे क्रिएट के केस में तो आईडी आएगा नहीं, पर उस केस में जो आईडी है वो नल होगा। जब कोई इनिशियलाइज नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट नल, तो इंटीजर में तो नल आता ही नहीं कभी, उसकी तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। तो नल अलाउ करने के लिए क्वेश्चन मार्क आपने लगाना पड़ेगा। ठीक, नहीं लगाओगे तो ये एरर देगा, क्योंकि आईडी में नल आएगा। जैसे क्रिएट है, क्रिएट के केस में तो आईडी है ही नहीं, कुछ भी नहीं है वहां पे, तो उस केस में आईडी नल है। अब जब आईडी नल है तो ये एरर देगा कि टीचर में नल नहीं आ सकता, तो मैंने यहां उल्टा कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन मार्क का मतलब नल अलाउड। नई चीजें याद रखना है। ठीक, कहीं पे आप चाहते हो नल अलाउ करना है, क्वेश्चन मार्क लगा। ठीक, अब इसमें होगा क्या, देखो सबसे पहले एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो, जो एम्प्लॉय मॉडल है। नहीं आया इसका नेम स्पेस, तो इस पे गए और ये उसका नेम स्पेस इंपोर्ट कर। ठीक, और यहां पे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट अब जब हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया तो ये क्या करेगा, जितने भी मेंबर है उनकी डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज कर, ऐसा ही होगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, क्या करता है, जितने भी एम्प्लॉय क्लास के मॉडल, एम्प्लॉय पे F12 प्रेस करो, यहां आएगा, जितने मेंबर इसमें हैं उन सबको इनिशियलाइज कर दे। इंटीजर होगा तो 0 है, स्ट्रिंग होगा तो ना, दो ही तो है। अब यहां तो नहीं इनिशियलाइज हुआ कुछ, तो क्रिएट के केस में आईडी क्या होगा, नल। क्रिएट के केस में आईडी क्या होगा, नल, और उस केस में रिटर्न उसी व्यू पे वो रहेगी। ठीक, और यहां पे ये एम्प्लॉय पास कर दिया, खाली ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं किया। जब ये एम्प्टी एक ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या करेगा, आईडी को 0 कर देगा, नेम को नल कर देगा, अगर रिक्वायर्ड नहीं लगाया वो उस तरह से देख लेगा। सैलरी को 0 कर देगा, डिपार्टमेंट आईडी 0 कर देगा। ठीक, डेजिग्नेशन आईडी जो इंटीजर वैल्यू से डिफॉल्ट वैल्यू सेट करता है। और ये था आपका किसका कोड, बोलो क्रिएट। एक कमेंट बना के अब आपने लिखना है एडिट, जो हम क्रिएट का लिखते थे, हम वहां रिटर्न व्यू लिखते थे, बस यही लिखते थे ना। तो ये क्या किया, रिटर्न व्यू लिखा है, बस मैंने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर दिया ताकि कोई वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज हुई है, कोई एरर ना। एडिट, अब यहां पे क्या करना है, पहले फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, फाइंड। कैसे करेंगे, हम नया वेरिएबल नहीं लेंगे, यही वेरिएबल ऊपर जो एम्प्लॉय है, इसमें डाटा थोड़ी है अभी, ये तो खाली ऑब्जेक्ट है बना हुआ। तो अब यहां पे फाइंड का कोड क्या है, कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉइज डॉट फाइंड, और यहां पे पास कर दो आईडी। लेकिन आईडी में नल के केस में वो एरर देगा, ये चीज आपने लिख देनी, आईडी डॉट गेट वैल्यू और डिफॉल्ट, नहीं तो ये एरर देगा। इसलिए हमने आईडी में नल अलाउ किया हुआ ना यहाँ, इसलिए यहां पे लिखते हैं गेट वैल्यू और डिफॉल्ट। ये फाइंड करेगा एम्प्लॉय पे जाके और उसकी इंफॉर्मेशन यहां आ जाए। हम इसकी जगह क्या करते थे, वेरिएबल लेते एम्प्लॉय इन डी,
क्यों ले, ये वेरिएबल लिया तो है। अब उसके बाद एक चेक कर लो एम्प्लॉय में कुछ है भी कि नहीं, कहीं आईडी गलत तो नहीं है। देन नॉट HTTP नॉट, अगर ये नल नहीं है तो क्या करेगा? अगर ये नल नहीं है देन जो व्यू में है जो आपका एम्प्लॉय उसको किसको पास कर दे, बस ये दो कोड हो गए, एक ग्रेड का और एक एडिट। पहले इसके लिए ग्रेड का अलग लिखते थे और एडिट का अलग। अब हम लोग अपसर्ट नाम का व्यू बनाएंगे। अपसर्ट नाम का क्या बनाएंगे? व्यू बनाएंगे। कैसे? राइट क्लिक करो और ऐड व्यू, और MVC5 व्यू और ऐड कर। और ये वही अपसर्ट नाम आ गया और ऐड ठीक। तो ये देखो मैं यहां ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूं, एक बार क्लिक किया, ना समझ आए चीज तो चेक करनी होती है। रन करो, एम्प्लॉय लिस्ट पे क्लिक किया, न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक करो, आगे यहां पे ब्रेक पॉइंट पे। अब आईडी में क्या आया इस समय देखो, नल। अगर मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता तो यहां एरर मिलती, तो क्योंकि इंटीजर में नल आ ही नहीं सकता। नल अलाउ करने के लिए क्या लिखते हैं? क्वेश्चन मार्क। अब F10 ये एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बन, ठीक बन गया जी। आईडी इस समय नल है, कहां गया देखो, रिटर्न व्यू, और यहीं से सीधा बात आ जाए, ठीक। तो आगे कंटिन्यू कर दो, ठीक है जी। अब हम इस डिजाइन को बनाएं, तो अब आप क्या करो, पहले तो ये बार बार यहां जाएगा, ब्रेक पॉइंट हटा, पहले क्रिएट का चेक करेंगे, ठीक। रन कर लेते हैं ताकि डिजाइन का साथ साथ पता चलता रहे। लेकिन याद रखो आपके माइंड में दो अप्रोच होगी, जैसे क्रिएट है तो उस केस में न्यू एम्प्लॉय आए, एडिट है तो उस केस में हेडिंग क्या है? एडिट एम्प्लॉय। जैसे बटन सेव और अपडेट, क्रिएट के केस में सेव का बटन होगा, एडिट के केस में अपडेट। तो अब नई कहानी थोड़ी सी पता चलेगी आगे। यहां पे इसको मिनिमाइज कर दिया और ये आप सबसे पहली लाइन पता, एम्प्लॉय क्या नाम है देखता, यही है, डॉट मॉडल डॉट एम्प्लॉय, ठीक। यहां आई नंबर लेबल नहीं, क्यों नहीं लगाया? ये देखो रिटर्न व्यू में एक एम्प्लॉय आ रहा है और इस एम्प्लॉय में कोई डाटा नहीं, ठीक। अब उसके बाद ये अब आ जाओ इसको, ये व्यू बैग इस प्रोजेक्ट में यूज होंगे, व्यू बैग व्यू डेटा तब सीखे इसी में, पर बाद में अभी। अब टाइटल है, जो ऊपर टाइटल नहीं देते थे हम लोग, न्यू एम्प्लॉय, एडिट एम्प्लॉय सेंटर में आता था। अब यहां पे टाइटल के लिए मैं